अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, वीतराग आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो अत्यंत महापदार्थ सुख शांति का भंडार ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल वितराग ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां, परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव कर्म, मोरादि भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप परम पवित्र भगवान आत्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 707 707 नंबर का बोल है। 163वें नंबर के पेज पर यह बोल आया है। चलिए स्वयं आत्मा उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं उनमें एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय है। उसे छोड़ जगत के सर्व रजगण आत्मा तथा राग में एकत्व बुद्धि है, वह अध्यवसान है। उसे जिनवर देव ने छुड़ाया है। त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव कहते हैं कि तेरे आत्मा के सिवा जो भी भिन्न वस्तुएं हैं उन सर्व की एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय छोड़। देखिएगा क्या छोड़ना है। अध्यवसाय यानी क्या? वस्तु स्वरूप से विपरीत जो आत्मा की पर्याय में एकत्व बुद्धि पर पदार्थों के प्रति चल रही है वो इसी को कहते हैं अध्यवसाय, विपरीत मान्यता। हमने आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। आत्मा स्वयं उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं, स्वयं आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, आत्म वस्तु है। उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं उनमें एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय है, उसे छोड़। तो मैंने आप किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? जो हमारी आत्मा में निरंतर परद्रव्य का मैं करने वाला हूँ, परद्रव्य मेरे आत्मा में कुछ कार्य करता है, ऐसे निरंतर जो संकल्प विकल्प हैं, जो विकल्प किए जा रहे हैं वस्तु स्वरूप से विपरीत, क्या उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। समझे आप? अनादिकाल से हम आप क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। परद्रव्य का तो ये आत्मा कुछ कर सकता नहीं है, जानने देखने वाला पदार्थ है, और फिर भी अंदर में कितने विकल्प करते रहते हैं। अनादिकाल से हमने अध्यवसाय रूपी परिणमन किया है। समझ में आया भैया? ये तो हम जानने देखने वाले भगवान आत्मा परद्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को भूलकर पर का कर्तव्य हम निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में रखते हैं। क्या करते हैं? 24 घंटा बताओ, शरीर का तुम क्या कर सकते हो भाई साहब? शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके बारे में आप क्या कर सकते हो? आप तो जानने देखने वाले हो, पर मिथ्या विकल्प किया करते हो। क्या? इनके साथ ऐसा कर दें, उनके साथ ऐसा कर दें, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, हम भी उनके साथ ऐसा करेंगे। क्यों भैया? कर सकते हो क्या तुम? अरे कर सकती हो क्या? किसी का अच्छा होना होगा तो तुम्हारे कारण से नहीं होता है, और किसी का बुरा होना होगा तो तुम्हारे कारण से नहीं होगा। पर हम निरंतर अपनी आत्मा में कितने विकल्प चलाते हैं। वस्तु स्वरूप से विपरीत विकल्पों का नाम ही अध्यवसाय है। उसे ज्ञानी कह रहे कि उसको छोड़ो। किसको छोड़ो? ज्ञानी जीव की पर्याय में भी है भाई साहब, राग तो रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी पर्याय में राग नहीं रहता है। राग अगर नहीं रहता हो तो वह फिर अर्यंत अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? समझिए आप? फिर वह सिद्ध परमात्मा रूपी अवस्था होगी, पूर्ण वितराग दशा होगी। उन विकल्पों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, समझिए आप, जो वास्तव में आप कुछ कर सकते नहीं हो। निरंतर हमारे ज्ञान में निरंतर परद्रव्यों के बारे में कर्तव्य बुद्धि
मैं शरीर के काम करता हूँ, उपद्रव के काम करता हूँ, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन विकल्पों को, मिथ्या विकल्पों को छोड़ने की बात की जा रही है। उन्हें ही वास्तव में अध्यवसाय कहते हैं, जो हमारे अनंत संसार के कारण होते हैं। ऊपर महामिथ्यात्व को कहा था ना, संसार का बीज क्या है? शरीर में अपना समझ गए नहीं आप? संसार का बीज क्या है? मिथ्या भाव है। उस मिथ्यात्व भाव को छोड़ने की बात की गई है। इस बोल में अध्यवसाय है, वैसा जो मिथ्या विकल्प हैं, समझ गए नहीं आप? उनको छोड़ने की बात है। देखिए आपके परिणामों में राग तो रहेगा, समझ गए, लेकिन मैं पर का करने वाला हूँ, पर द्रव को मैं मारता हूँ, पर द्रव को मैं बचाता हूँ, समझ गए नहीं आप? ये घर के काम ये कौन करता है? मैं ही तो करता हूँ। तुम करने वाले हो क्या? जानने आप वाले, निरंतर क्या सोचते रहती हैं? करने वाले हैं, क्या अपने आप को देखती हैं? तो कह रहे ऐसे मिथ्या विकल्पों को छोड़ो, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अध्यवसाय। या पर द्रव का तो आत्मा कुछ कर सकता नहीं है, फिर भी निरंतर सोचा करता है, निरंतर अपनी ज्ञान की पर्याम कल्पना करता रहता है भाई साहब। तो ज्ञानी कहते ऐसे मिथ्या विकल्पों को, अध्यवसाय को सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। उन्होंने भैया देखिएगा क्या कहते हैं, स्वयं आत्मा है, उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं, एक तरफ आत्मा और उसके बाद जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय है। क्या है एकत्व बुद्धि का? क्या है? शरीर है, शरीर के काम मैं कर सकता हूँ। कैसी है एकत्व बुद्धि? स्वयं आत्मा जानने देखने वाला है, और उससे जितने भी भिन्न पर पदार्थ हैं, देखिए अगर वही पे सब समझ गया। स्वयं आत्मा, स्वयं आत्मा यानी जानने देखने वाली वस्तु। ये शरीर के अंदर एक जानने देखने वाली वस्तु है, वो आत्मा है, वे आप हो। समझ में आए भैया? आप कौन हो भाई साहब? शरीर हो के जानने देखने वाले हो, जानने देखने वाले। समझे? तो कहते स्वयं आत्मा और उसके सिवाय जितनी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं नहीं, शरीर का में चला गया भाई साहब आपका, पर में चला गया, क्या क्या, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने, वे भी पर में चले गए हैं। तो कहते वो अंदर में विकल्प क्या करता है? करने के विकल्प, करने वाला हूँ। इसीलिए ज्ञानी कैसे ऐसे मिथ्या अध्यवसाय को छोड़ दो। सबसे पहले क्या करना? सच्चा ज्ञान करो कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ये शरीर जो है जड़ है, समझ गए आप? और मेरे आत्मा से जितने भी शरीर और पर पदार्थ हैं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान करके भाई साहब, सच्चे ज्ञान करने पर अपने आप एकत्व बुद्धि छूटी जाती है, समझ गए आप? लेकिन हमारी पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान हमारे पास में नहीं है, इसीलिए हम निरंतर कर्ता बनते चले जा रहे हैं। और जो कर्ता बनते चले जा रहे हैं, जीव काय से दुखी है? अध्यवसाय विकल्पों से दुखी है, वस्तु स्वरूप से विपरीत विकल्प कर रहा है। सही बात। आप है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, और निरंतर क्या सोचता रहता है? इस लड़की का ऐसा करना, इस लड़की का ऐसा करना है, समझे आप? ये करना, इसने मेरे साथ ऐसा किया है भाई साहब। ये बताओ, तुम्हारे विकल्पों से उसमें कार्य होता है कि उसमें जो होने वाला कार्य उससे होता है? जो होने योग्य वो ही होता है। फिर हम जो विकल्प करते हैं, मिथ्या विकल्प है, मिथ्या विकल्प है, और इस मिथ्या विकल्प से जीव को बाहर आना चाहिए। यही तो दुख का कारण है। अगर ये जीव ने अगर ये पुरुषार्थ कर लिया, समझ गया, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अरे भाई साहब मैं अपने शरीर का तो करने वाला हूँ नहीं, अरे अपनी आत्मा में होने वाले जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम हैं, उनका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। ऐसी कर्तव्य बुद्धि सब प्रकार की छोड़ देना चाहिए। तो भाई साहब सम्यक दर्शन तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निर्मल पर्याय तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? कर सकते हो तो करके बता दो जरा। अरे कर सकते हो तो करके बताओ ना।
तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो। अरे अरिहंत परमात्मा के पास चले जाइए, समूह शरण में चले जाइए, अरिहंत परमात्मा से निवेदन कीजिए कि प्रभु आपकी पर्याय में तो अनंत शक्तियां प्रकट हो गई हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो गया है। प्रभु आप एक काम करो ना कि आप मोक्ष की पर्याय प्रकट कर लो। क्या करना भाई साहब? नहीं करें। क्यों भाई साहब? ये निवेदन तो किया जा सकता है ना अरिहंत परमात्मा से। भाई अपन लोग तो अल्प है ना, अरिहंत परमात्मा के पास में क्या कमी है? अनंत वीर के धनी है। अनंत वीर के धनी हो गए भाई साहब। अजय भैया इतनी ताकत है उनके पास। क्या कह रहे हैं? वो करने में समर्थ नहीं है। इतना निवेदन तो अपन भगवान से जाके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि प्रभु एक काम करो ना प्रभु, हम तो है अल्प ज्ञान वाले हैं, अल्प वीर वाले हैं, प्रभु आपकी पर्याय में तो इतना वीर प्रकट हो गया है, इतना दर्शन, इतना सुख प्रकट हो गया है। प्रभु मेरा एक निवेदन है कि आप जल्दी से बढ़िया से मोक्ष रूपी पर्याय लाओ। क्या? तो भगवान का क्या जवाब आएगा? भाई साहब मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, मैं अपनी पर्याय को भी हेर फेर करने वाला नहीं हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में ज्ञान श्रद्धान होने पर वह उतना तो वह आनंद लेता ही रहता है, पर अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर न होने से मैं शरीर का करने वाला हूँ, मैं पर पदार्थ का करने वाला हूँ, समझना कुछ पता नहीं है अज्ञानी को, इसीलिए मिथ्या विकल्प चलते ही रहते हैं। तो ज्ञानी ये कहते हैं कि सबसे पहले वे अध्यवसाय छोड़िए। देखिए आप, स्वयं आत्मा, उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं उनमें एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं, मैंने बच्चे को इतना बड़ा किया है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। क्यों? तुमने बड़ा किया है कि वो अपने समय में बड़ा हुआ है? अपने समय पर बड़ा हुआ है भाई। बोलो, 20 साल का बच्चा हो गया है, 10 साल का मैंने खिलाया पिलाया इसको, अगर मैं खिलाता पिलाता नहीं तो 20 साल का नहीं होता। क्यों? सही बात है कि नहीं है? 20 साल के बच्चे को तुमने 20 साल में बड़ा किया कि 10 साल में ही कर लिया? बताइए, आप सोचिएगा, कर दीजिए 20 साल वाले बच्चे को 30 साल का कर दीजिएगा। नहीं कर सकते। मिथ्या विकल्प है हमारे, समस्त पर पदार्थों में एकत्र बुद्धि की जा रही है और उनका मैं देखो मैंने इतना बड़ा कर दिया ना, और उसका भोगने वाला भी हूँ। तो कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, ऐसे अज्ञान जनित कर्तव्य भोक्तत्व वाले अध्यवसाय मिथ्या कल्पना जो कि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध हैं, आप तो जानने देखने वाले हो कि साहब मैं राग आदि कर्म करता हूँ कि नहीं, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो तुम उस समय भी जानने देखने वाले हो। जानने देखने वाले की कोटि में आ जाइए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्ञान के कर्ता हो तुम, कर्ता के कर्ता बनना है। ज्ञान का कर्ता भी व्यवहार से कहा गया है। क्या कहा भाई साहब? आत्मा के ऊपर कर्तव्य के कुछ भी विकल्प नहीं होते हैं। ज्ञान का भी कर्ता भाई साहब, राग का कर्ता नहीं हो, ज्ञान का कर्ता, ये भी व्यवहारिक भाषा है, यह भी भाई साहब सद्भुत व्यवहार है। समझ में आया भैया? मैं तो मात्र जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करना। जितने भी पर पदार्थ में जो भी परिणाम होता है वह मेरे कारण से नहीं होता है, और पर द्रव्य के कारण से मेरी पर्याय में भी कुछ होता नहीं है। मैं तो अंदर में होने वाले राग आदि परिणाम भी भाई साहब स्वकाल में आती है चले जाते हैं, मैं उनका भी करता धरता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, त्रिलोक की नाथ हूँ, 3 लोक का नाथ हूँ मैं। तो कहते हैं स्वयं आत्मा, उसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं उनमें एकत्र बुद्धि का अध्यवसाय हो रहा है। क्या हो रहा है? अनादिकाल से हमारे पर्याय में यही चल रहा है। अध्यवसाय व्यर्थ के विकल्प, विकल्प के विकल्प। अब इन विकल्पों को आपको यहाँ आ गए हो, मनुष्य पर्याय में आ गए हो, जिन्हें कुल की हमने आपने जन्म ले लिया है, जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हो, और फिर भी हमारी पर्याय में भाई साहब कर्ता बुद्धि रहे। साहब मैं तो नहीं, कर्म करते हैं। कौन करते हैं? कर्म भी नहीं करते हैं, तो अज्ञानता में से पैदा होते हैं। समझे नहीं आप? एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता नहीं है। मैंने कल आपको कहा था 14वें नंबर की शक्ति को याद कीजिएगा, अकार कारण अकार कारणत्व नाम की शक्ति।
पर से आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के क्रम में 14वें नंबर की शक्ति का नाम रखा अकार कारण तो शक्ति। आ दोनों तरफ लगा लेना, अकार अकारण शक्ति है, समझ गए आप कि आत्मा है, बोलो क्या है, पर से न इसमें कार हो पर कार करे का कारण ना हो। हमारी आत्मा में रागाधिक परिणतियां होती हैं, वो भाई साहब परद्रव्य के कारण से नहीं होती हैं, तो कर्म के कारण से होती है कि नहीं होती हैं, कि कर्म के कारण से भी नहीं होती है। इतना आपकी अगर सोच इस प्रकार की हो, भाई साहब आगम भी पढ़ा आपने, कर्मों की फिलॉसफी भी पढ़ी, और फिर भी आपने क्या निकाला उसमें कि ऐसे कर्म से ऐसे परिणाम होते हैं, तो तुमने करना नहीं पढ़ाई नहीं। क्या भाई साहब, परद्रव्य के कारण से तो आत्मा में रागाधिक परिणाम नहीं होते हैं, कर्मों के साथ में आत्मा के आठ कर्म के संयोग है अनादिकाल से, उसके कारण से भी नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं कि अज्ञानता में से होते हैं और वे चले जाते हैं। ज्ञानियों के भी जो रागाधिक परिणाम होते हैं वे अज्ञान जनित नहीं है, वे तो अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, वे हैं कौन से हैं, अस्थिरता जन दो, अस्थिरता जन है। समझे, ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी रागाधिक परिणाम होते हैं वे अज्ञान जनित नहीं है, वे अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, वे उस संबंधित हैं। तो अज्ञानी जीव की पर्याय में मैं परद्रव्य का करने वाला हूँ, परद्रव्य में इसने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं देख लूंगा, अभी तो मैं जो है निबल हूँ, और जब सबल हो जाऊंगा तब मैं जो उसके साथ में ऐसा व्यवहार करूंगा। क्या भाई साहब समझना है क्या भैया? पर ज्ञानी जीवों को इस प्रकार के मिथ्या अध्यवसाय, एकत्व बुद्धि वाले अध्यवसाय नहीं होते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले इसको छोड़ो। ये कैसे छूटेंगे साहब? तो कहते हैं सच्चा ज्ञान कर लो भैया, बस निज पर कैसे क्या छूटेंगे? अभी हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता दूर होती है, समझ गए आप? स्वाध्याय को इसीलिए परम तप की संज्ञा दी गई है, समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं कि उनमें एकत्व बुद्धि अध्यवसाय है, उसे छोड़ो। किसे छोड़ो? अध्यवसाय जो एकत्व बुद्धि है, पर सब छोड़ देते हैं, पर वो एकत्व पे क्या करेंगे भाई साहब? आश्रम में रहने लग गए, कहाँ रहने लग गए? छोड़ दिया, आश्रम में रहने लग गए। हमने बहुत लोगों को देखा है, चिंता मत करना, 8 साल में खुद आश्रम में रहा हूँ, समझ में आया भैया? है सब मालूम है क्या चलता है वहां पर, समझ गए आप? दूर के ढोल स्वभाव नहीं। बस यही खाने पीने की बात है। कैसा में यहाँ भी आप इंदौर में भी रहा हूँ मैं, छुट्टी लेके आता था ऑफिस की, और यहाँ रहता था, मैं देखता था, मैं ऐसे 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 दुखी 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 कुछ नहीं है, सब शरीर में एक बुद्धि स्थापित किए बैठे हैं, समझ नहीं आप? सब छोड़ दिया, लेकिन वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अज्ञानता छोड़ी नहीं, अध्यवसाय छोड़े कि नहीं छोड़े? अब वहाँ आश्रम में बैठ गए, अब याद आ रही है अपनी किसी एक ब्रह्मचारी हमारे पास में है, 7 प्रतिमा ढाली, जब मैं वहाँ रहता था भोपाल आश्रम में, ये कहते थे सब को छोड़ के आ गए, सर्विस भी छोड़ दी, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और फिर याद आती थी उनकी। तो हमने कि भैया अब तुम्हारा क्या मतलब है? सच्चा ज्ञान करो भाई साहब, मोह छोड़ो। मोह छूटता है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने के द्वारा, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिनवर देव के द्वारा बताई गई वस्तु स्वरूप है, उसमें आया है। तो यहाँ सबसे पहले उन विकल्पों को एकत्व बुद्धि संबंधित, कि मैं शरीर का करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। आप अपनी लॉजिक से बात को समझो, न्याय से बात को समझो कि आप कौन हो, समझे ना? तो ऐसे भी अध्यवसाय हैं, वे फिर धीरे धीरे पतले हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बारंबार अभ्यास से, बारंबार अभ्यास से। भाई कहते मैं रोटी बनाने वाला, तुम रोटी बनाने वाली हो कि जानने वाली हो? बोलो। पुरुष कहेंगे हम कमाने वाले हैं, तुम कमाने वाले हो कि जानने वाले हो? जानने वाले। अपने आप जो अंदर में होने वाले विपरीत परिणाम है, वो सब विदा को प्राप्त हो जाते हैं।
तो ज्ञानी कहते हैं कि सबसे पहले सच्चा ज्ञान करो कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और शरीर और पदार्थ भी आपकी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। समझ गए आप? उनसे आपका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर देखो भी विकल्प आपके धराशायी हो जाएंगे, तो छूट जाएंगे। अब रागादिक परिणाम रह जाते हैं। क्यों? ज्ञानी जीव है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो लड़ाई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? है ना? अपने उदाहरण है ना। रामचंद्र जी थे, बोलो उस गाँव में समय दृष्टि थे कि नहीं? छाया समय दृष्टि थे तदवा मोक्ष में। दूसरों की बात तो छोड़ो, आदिनाथ भगवान की अगर अपन बात करते हैं, गृहस्थ अवस्था में 84 लाख पूर्व की तो उनकी शरीर की आयु थी और 83 लाख पूर्व तक रहे थे। और उस स्थिति में क्या भाई साहब बैराग कहाँ से उनको उत्तम आया है? कौन सी घटना से आया जो जगत प्रसिद्ध हो गई है, जो आप कल्याणक में दिखाते हैं? नीलांजना के नृत्य देखते देखते बताइए आप, समझे नहीं आप? क्या उन्हें से पहले मृत्यु नहीं देखी थी क्या? सब देखी थी। समझिए आप, मतलब ज्ञानी जीव की पर्याय में मिथ्या विकल्प छूट जाने के बाद जो अनंत संसार के कारण थे, वे विकल्प तो धराशायी हो जाते हैं। फिर उसकी अस्थिरता जन संबंधित, चारित्र मोहिनी संबंधित विकल्प चला करते हैं। अरे गुणराजों को भी होते हैं भाई, समझ गए आप? चौथे गुण स्थान वाले की तो बात क्या कहना। तो यहाँ सबसे पहले छोड़ने की बात की गई है, कौन से? उनमें एकत्व बुद्धि, स्वयं आत्मा और इसके सिवाय जितनी वस्तुएं हैं आत्मा से छोड़कर, शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनमें एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय, उसे छोड़। फिर कहते हैं जगत के सर्व रजकण, समझे? जगत के रजकण, आवाज कम आ रही है क्या? अजय भाई जरा देखें, चलिए। कहते जगत के सर्व रजकण, फिर कौन दिया? आत्मा तथा राग में एकत्व बुद्धि वह अध्यवसाय है। अध्यवसान है क्या? अध्यवसान किसे कहना? राग में सबको मिला के सेवन करना। मैं मनुष्य हूँ, समझ नहीं आप? सबको उसने मिला लिया। किसको मिला लिया? जगत के सब रचकण, ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये? रचकण है ना। रजकण माने यानी जड़, रज यानी मिट्टी। जगत के सर्व रचकण, फिर का आत्मा और राग में एकत्व बुद्धि, इसमें वह अध्यवसान। अध्यवसान किसे कहना? अध्यवसान छोड़ने की बात की ना, तो अध्यवसान किसे कहना? सबसे पहले अध्यवसान छोड़ो, अध्यवसान छोड़ो। तो अध्यवसान किसे कहती है? कहती है जगत के सर्व रचकण। ये शरीर जो है किसका है भाई साहब? अनंत संसार की है। अनंत पुद्गल परमाणु, इसको भी क्या इसमें रहने का अधिकार है कि नहीं है? बोलो। जैसे आपको रहने का अधिकार है, आप भी जगत की वस्तु हो के नहीं हो? अरे आप इस जगत की वस्तु हो के नहीं हो? अजय भाई, अपना अस्तित्व है कि नहीं है? तो अपना अस्तित्व कैसा है? चेतनेश्वर है। कैसा है? ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों का अधिष्ठाता है। समझ में नहीं? भगवान आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का गूढ़ांश है। ऐसा भगवान आत्मा ये है। अब देखना, और रजगण वे भी जगत के ही हैं। किसके हैं? अनंत पुद्गल परमाणु रूपी शरीर है। तो कहते जगत के रजकण और आत्मा तथा राग में एकत्व बुद्धि। अब क्या हो रहा है हमारे साथ में? हर समय राग अधिक परिणाम होती है, राग की पर्याय होती है, और हम क्या करते हैं? सबको मिला लिया अपन ने। क्या कर लिया? क्या कर लिया भाई साहब? अरे राग तो होगा ना, संसार में राग नहीं होगा तो क्या ये तो सिद्ध परमात्मा को होगा क्या? और सबको भिन्न भिन्न जानो तो निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले इंसान। तो अध्यवसान आपकी पर्याय में से दूर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? साचा ज्ञान का। जो मिलावट आप कर रहे थे
ऐसा मिलावट नहीं करना, बस ध्यान रखिएगा। क्या? वही तो अनंत दशा था। अब ये आपको ये काम करना चाहिए था ईमानदारी से। क्या करना चाहिए था? ज्ञानी क्या करते हैं? वो लोग क्या करते हैं? ज्ञानी क्या करते हैं? ये काम करते हैं, क्या करते हैं कि शरीर वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, और ये रागादिक परिणाम ये अज्ञानता में से पैदा हो रहे हैं। ये एक प्रकार से कर्म जनित हैं। क्या कहते भाई साहब? उन्हें कर्मों की किसी पार्टी में डाल दीजिए आप। तो ये कहते हैं कि अध्यक्ष साहब किसे कहना? जगत के सर्व रजकण, आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ, रजकण हो गया शरीर, क्या हो गया आगे बात समझे? हाँ, और आत्मा और राग में एकत्व बुद्धि। अब क्या हो रहा है? राग तो आएगा भाई, आपकी जो भूमिका है, अरिहंत परमात्मा को राग नहीं होगा, सिद्ध परमात्मा को राग नहीं होगा, लेकिन अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा बनने के पहले भी कोई है कि नहीं है? शुरुआत कहीं से करोगे कि नहीं करोगे? हैं? तो वो चौथे बड़े स्थान से होती है शुरुआत उसकी। यानी जीव शरीर को शरीर रूप से जानता है, राग को राग रूप से जानता है, और अपनी आत्मा को चेतनेश्वर रूप से जानता है। तो उसकी पर्याय में ये अध्यक्ष है नहीं तो मिलावट नहीं करता है वो। तो मिलावट नहीं होती है, पर्याय में मिलावट होना खत्म हो गई तो आत्मा सुख के मार्ग को चला गया। समझ गया? तो वो जो है उसको ये मिथ्या अध्यवसाय वाले विकल्प छूट जाते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानी कहते हैं कि उन मिथ्या एकत्व बुद्धि वाले अध्यवसान को पहले आप छोड़िए। जगत के सर्व रजकण, आत्मा तथा राग में एकत्व बुद्धि वह अध्यवसान है। अध्यवसान की परिभाषा बता दी आपको। अध्यवसान किसे कहना है? सबको मिला जुला के अनुभव करना कि मैं मनुष्य हूँ। तो आपने क्या? मैं रागी भी हूँ, मैं पुण्य पाप करने वाला भी हूँ। तो आपने क्या किया? थे आप कौन थे? तो जानने देखने वाले, और हमने सबको अपने में मिला लिया, शरीर को भी अपने में मिला लिया है, और राग जो कर्म राग होता है वो ही मैं करने वाला हूँ। ऐसी एकत्व बुद्धि छोड़ो। शरीर का परिणमन शरीर में होता है, समझ गए आप? और राग का परिणमन राग में होता है, और आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। आचार्य कुंद देव ने तो बात ही है संवर अधिकार में, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ये दो लाइनों में उन्होंने समझाया। फिर कहते हैं ऐसा अभिपीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या समझ गए आप? किसी को किसी में मत मिलाइए। समझ गए आप? शरीर यानी 9 कर्म में, आत्मा के साथ 8 कर्म में, 8 कर्म में है, और उपयोग में, क्रोधादिक परिणतियां भी क्रोध में है, कसाय का परिणाम, उनको आप मिलाइए मत। आप नहीं मिलाओगे तो आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी, अध्यवसाय के दोष से आप बच जाओगे, और आत्मा सुख के मार्ग को चला जाएगा। हम तो मिलाए बैठे हुए, मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ। कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? अनिल कुमार है। अजय भैया, आप अजय भाई हो के नहीं हो? कैसा अनुभव करते हो? शब्दों से भले कुछ भी कहो, पर अनुभव क्या करते हो? शब्द से भले आप अपने आप को शुद्धात्मा कहो, लेकिन अनुभव क्या करते हो? बात प्रश्न ये है। तो आप ये मिथ्या अध्यवसाय है, क्योंकि आप बहुत चेतनेश्वर भगवान आत्मा ऐसा ना अनुभव करके कैसा में अपने आप को रागादिक रूप में अनुभव कर रहे हो, अपने आप को शरीर रूप से अनुभव कर रहे हो, पर पदार्थ का करने धरने वाला मैं हूँ। इसी को ज्ञानी कहते हैं अध्यवसान।
और यही वास्तव में अनंत संसार का कारण होता है। ज्ञानी जीव की पर्याय में अध्यवसान तो निकल जाता है, पर रागादिक परिणाम रह जाता है। क्या कहा भाई साहब, आगे बात समझ में? ज्ञानी जीव की पर्याय में अगर रागादिक भी अगर निकल जाए तो अलियंत अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राग की भूमिका तो 10वें गुण स्थान तक रहती है। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो यहाँ कहते ऐसे अध्यवसान को छोड़ो, सबको पर्याय में मिलावट मत करिए। निज को निज पर को पर जान, फिर धोखा नहीं ले इंसान है। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, ये तो न्याय की बात है ना भाई साहब। आप अगर चोरी करोगे तो भाई साहब आपको जेल में तो जाना ही पड़ेगा ना। और यहाँ अगर पर्याय में अगर आप मिलावट करोगे कि मैं मनुष्य हूँ, रागादिक परिणामों का मैं करने धरने वाला हूँ, तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? मिलावट कर रहे हो, क्योंकि आपको अनुभव करना था मैं तो जानने देने वाला पदार्थ हूँ। समझे आप? ये अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम मार्ग बिल्कुल सरल है। पर इसमें हम अपने उपयोग को लगाए ना, बारंबार जिन्हें देव द्वारा बताए गए तत्व को हम जो भाई साहब सुनेंगे, तो भाई साहब ये अंदर में जो मिलावट हम कर रहे थे उसमें भाई साहब अवश्य परिवर्तन आता ही आता है। समझे नहीं आप? देखिएगा ये बात उन्होंने हमें बताई कि जगत के सर्वरजकण आत्मा और राग में एकत्व बुद्धि, शरीर है सो मैं हूँ, राग का मैं करने वाला हूँ, ऐसी एकत्व बुद्धि को कहते हैं अध्यवसान। आगे उसको छोड़ने की बात की उन्होंने, उसे अब देखिए उसे जिनवर देव ने छुड़ाया है। किसको छुड़ाया बताइए आप? हम तो अपने आप को त्यागी कहाँ से मान लेते हैं कि भाई साहब मैंने जो है स्त्री छोड़ी, दुकान छोड़ा, मकान छोड़ा। तूने अध्यवसान छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये बताओ पहले। वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? यानी अनंत परमात्मा कहते तुम पहले मिलावट करना छोड़ो, शरीर रागादिक की जो अपनी आत्मा के साथ मिलावट कर रही हो ना, सबसे पहले वो छोड़िएगा। तो प्रभु कैसे छूटेगी? वही बात कि वस्तु स्वरूप का अर्थात ज्ञान है। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, उपयोग उपयोग में है, कसाय कसाय में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जब ही जीव को प्रकटता है, तब जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव हुए उपयोग शुद्धात्मा है, तब उसकी उपयोग जो है तो उसका जो है जब सच्चा ज्ञान होता है, तो वो सच्चे ज्ञान की बात यही सच्चा ज्ञान है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में। आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक धारा ज्ञान। समझ, ये सच्चा ज्ञान है कि शरीर शरीर में है, राग राग में है और आत्मा आत्मा में है। अब इनको आप मिलावट मत कीजिए। आप चेतने का भगवान आत्मा हो, आप बालक नहीं हो, बालका नहीं हो, शरीर नहीं हो। ये राग आदि परिणाम तो आपके होती है, ये भाई साहब होके चले जाते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं उनका भी करने धरने देने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। यही सच्चा ज्ञान है, समझे ना? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे, तब उसकी पर्याय जो है सब पर तत्व के बोझ से हटती हुई अपने गायक परमात्मा का अवलंबन आश्रय ले लेती है। वहीं से चौथा गुण स्थान चालू हो जाता है। कहते हैं उसे जिनवर देव ने छुड़ाया। किसको छुड़ाया? मिथ्या अध्यवसाय, जो जो अपनी पर्याय में निरंतर मिलावट कर रहे हो आप, और तो चेतने सर भगवान आत्मा ऐसा न जान के अपने आप को शरीर रूप से अनुभव कर रहे हो, हैं? अपने आप को दुखी रूप अनुभव करते रहती है। तुम दुखी हो कि तुम सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, और अपने आप को कहा मैं सुखी दुखी, मैं रंग कलाव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। समझ आप कहाँ से हमारी बातें चलती हैं? समझ रहे आप? तो कहते ऐसे अध्यवसाय को जिन्हें देव परमात्मा ने छुड़ाया। अध्यवसाय समझे ना? अध्यवसान कहते देखिए वह अध्यवसान है, उसे जिनवर देव ने छुड़ाया है। त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं क्या कि तेरे आत्मा के सिवा
जो भी भिन्न वस्तुएं हैं, आप कोनो चेतन सब भगवान आत्मा हो। आत्मा क्या बताया था? आत्मा मुख्यमान प्रकाशक में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ, उसे आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं तेरे आत्मा के सिवा जो भी भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुएं स्पष्ट हो जाता है। शरीर भिन्न वस्तु है, शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ चेतन हो अचेतन हो, वे वे आत्मा नहीं है। उनमें अपनापन छोड़ दीजिए, उन्हें अपना मत मानिए, उन्हें अपना मत जानिएगा, अपने आत्मा को अपना जानिएगा। रागादिक पढ़ने की तो अज्ञानता में से पैदा होती है, समझ नहीं आप? तो कहते तेरे आत्मा के सिवा जो भी भिन्न वस्तुएं हैं, उन सर्व की एकत्व बुद्धि का अध्यवसाय छोड़। क्या सुनना? ये अध्यवसाय कहाँ होता है भाई साहब? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? समझ गया? द्रव्य गुणों में नहीं होता है, ये अज्ञानी जीवों की पर्याय में होता है, ज्ञानियों को नहीं होता है। क्या पर्याय में होता है? किनकी पर्याय में होता है? अज्ञानी जीवों की पर्याय में होता है, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं है। समझ लेंगे आप? बिल की पर्याय में होता है। और पर्याय की मुद्दत कितने समय की होती है जब भैया? तो अध्यवसान कितने समय का है? सोच लीजिएगा। और हमने कब से बना के रखा हुआ अपनी पर्याय में? कब से धंधा चल रहा है ये? अनादि से, इसीलिए संसार में ये जन्म मरण कर रहा है आत्मा। समझ रहे आप? वस्तु स्वरूप के ज्ञान न होने से, उसका श्रद्धा न होने से ये हमारा आत्मा निरंतर पर्याय में अध्यवसान क्रिया करता है। करता कुछ नहीं, कर्तव्य का कुछ नहीं करता है, हमेशा जानने देखने वाला रहता है और रहेगा। आप थोड़े समझदार हो जाओगे तो भाई साहब बस ये समझ लीजिए आपका संसार चक्र खत्म हो गया। और क्या है भाई, अंधकार भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस प्रकाश कर दीजिए। ऐसे ही अपनी आत्मा में भाई साहब जानकारी धारण कर लीजिए, उसका समाधान कर लीजिए, और सारी पर्याय में होने वाले दुख जो है विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा बताई हुई बातें हैं। हमें उन पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अत्यंत परमात्मा किस स्वरूप अर्थात ज्ञान करने पर पर्याय में होने वाले अध्यवसान दूर हो जाते हैं। और आप उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार। नौवा नमो कर्म। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी